दो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने हामी भर दी है। राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए। चुनाव आयोग नकारने का काम करता रहा और जब तक राजीव कुमार थे तब तक तो शेरो शायरी मिलती रही। लेकिन अब चुनाव आयोग ने आखिरकार हामी भर दी है। चुनाव आयोग तैयार हो गया है। वोटर धांधली का मामला है और वोटर धांधली, चुनाव आयोग का खेल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। चुनाव के अंदर किस तरह से धांधली की जाती है वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। वहीं पर चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का अल्टीमेटम पूरी तरह से दोस्तों जारी कर दिया है। उसके बाद से सवाल ये उठाए जा रहे हैं, क्या ये खबर सुनने के बाद भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं? तो क्या कुछ एक्शन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ लेने जा रहा है और किस तरह से बार बार जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं दोस्तों भाजपा के लिए एक बड़ी टेंशन हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने हामी भर दी है। राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए। चुनाव आयोग नकारने का काम करता रहा और जब तक राजीव कुमार थे तब तक तो शेरो शायरी मिलती रही। शेरो शायरी मिलती रही जब तक। चुनाव आयोग ने आखिरकार हामी भर दी है। चुनाव आयोग तैयार हो गया है। वोटर धांधली का मामला है और वोटर धांधली के मामले में अब चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेने जा रहा है, चुनाव आयोग क्या कुछ बदलाव करेगा, ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर वो भी चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप ज्ञापन सौंप करके हमें बताइए कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। एक बड़ी याचिका जिसमें महुआ मोइत्रा और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता उसमें पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। प्रशांत भूषण पैरवी कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिन का आखिरी समय दिया है। 10 दिन का। तो सबसे पहले बड़ी खबर पर बात करते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और राहुल गांधी ने भी उस पर अपना जवाब चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से भेजा है। खैर, खबर आप देखिए। चुनाव आयोग अब कह रहा है कि हम आधार कार्ड लिंक करवाएंगे। आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा। वोटर कार्ड से लिंक होगा आधार। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। तो चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि अब आधार कार्ड और वोटर कार्ड इन दोनों को लिंक करवाया जाएगा। दरअसल ये जो फैसला लेना पड़ रहा है, ये फैसला इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाई आपका जो ईपिक नंबर होता है, ईपीआईसी नंबर, जो सीरियल नंबर 10 अंकों का जो ईपिक नंबर होता है, ये दूसरे राज्यों में मतदाताओं के साथ में मेल खाता है। दूसरे राज्यों के मतदाताओं का ईपिक नंबर और आपका ईपिक नंबर सेम है। तो ऐसे में तो कोई दूसरा मतदाता आकर के यहां पर भी वोट डाल सकता है। यानी एक तरीके से वोटर धांधली का मामला था। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर लगातार लोगों के वोट जो है वो जोड़े जा रहे हैं और घटाए जा रहे हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े थे वो 5 महीने में बढ़ गए। यानी हिमाचल प्रदेश में जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी के वोटर तो महाराष्ट्र के अंदर नए पैदा हो गए। अब महाराष्ट्र के अंदर 5 महीने के अंदर वोटर कार्ड और आधार कार्ड इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इन दोनों को जोड़ने का मकसद ये है कि जो फर्जी वोट हैं उनको रोका जा सके। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। मतदाता पहचान पत्र के आधार से जुड़ने पर यह फायदा मिलेगा। मतदाता सूची में जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होंगी। मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी। मतदाता सूची में फर्जी नामों से नहीं जुड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों की शिकायत खत्म होगी। मतदाता सूची में अलग अलग जगह से कोई नहीं जुड़ सकेगा, यानी 2 जगह से नहीं जुड़ पाएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर बेनिफिट भी होगा। हालांकि आधार कार्ड के साथ में लिंक करने से बेनिफिट ही केवल हो रहा है या नुकसान भी हो रहा है, यह भी देखने वाली बात है और इस चीज को
आगे अभी देखा जाएगा, लेकिन ये अभी शुरुआत इसकी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ में लिंक करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ये बात सही है कि कई सारी चीजों पर सरकार ने पहले आधार कार्ड को लिंक कराया, जैसे पैन कार्ड का मसला आप उठाया, पैन कार्ड के साथ भी कराया गया लेकिन था। फिर बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और अभी भी जब वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की बात हो रही है तो यहां पर यह मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके पास में आज देश में पहचान पत्र तो है लेकिन आधार कार्ड नहीं। देश में करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास में मतदाता पहचान पत्र तो है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं क्या है। ऐसे में उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा? क्या वो वोट डालने से वंचित तो नहीं हो जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए खबर, 99 करोड़ में से 66 करोड़ के करीब जो है वो मतदाताओं के पास में ही सिर्फ आधार कार्ड है। ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा आधार आयोग ने ही बताया है कि करीब करीब इस वक्त में देश के अंदर 66 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट डालते हैं और उनके पास में आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं को है, इसमें छोड़ दिया गया है। तो यानी अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं ऐसे हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है लेकिन वो वोट डालते हैं। तो अगर ये कल को कंपलसरी कर दिया जाता है कि जिसके पास में आधार कार्ड है वही वोट डाल पाएगा, तब फिर बड़े नुकसान होंगे इसके। इसको भी हमें देखना होगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ेगा। अब राहुल इसमें आगे कहते हैं कि कांग्रेस और भारत की पार्टियां वो बार बार ये सवाल उठाती रही है, मतदाता पहचान पत्र का मामला हो चाहे डुप्लीकेट मतदाता का मामला हो, लेकिन राहुल इसमें अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड को लिंक जरूर किया जा रहा है लेकिन लिंक करने की जो प्रक्रिया है उससे गरीब और सबसे गरीब जो तबका है उसको दिक्कत हो सकती है। और इसमें आगे वो ये भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड को जब लिंक किया जा रहा है तो लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 2000 और इसमें आगे वो कह रहे हैं, मैं अपनी पहले की मांग को दोहराता हूं, उसे महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूरे मतदाताओं को फोटो रोल सार्वजनिक रूप से साझा कर परिवर्धन और विलोपन के मुद्दों को भी संबोधित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यहां पर 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब चुनाव आयोग अब मान रहा है, हम बार बार बोलते रहे, अलग अलग पार्टियां बोलती रही, चुनाव आयोग ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था पहले, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस बात को माना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को जो बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं उनको जो है वो आप उनके वोट से, उनके अधिकार से दरकिनार कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में वो कह रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर के हमने जो कहा था वो मांग हमारी अब भी जस की तस है। तो महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, उस पर भी आएंगे। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दिखाता हूं, दूसरी बड़ी खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 17C जारी करने की याचिका पर 10 दिन में ज्ञापन देने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग वेबसाइट पर बूथवार मतदान आंकड़ा प्रकाशित करने पर चर्चा को तैयार। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा है। दरअसल ये मामला जो है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके कि चुनाव आयोग 48 घंटे के अंदर अंदर, चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे के अंदर अंदर बूथ वाइज कहां पर कितने वोट डाले गए हैं इस बात को बताने का काम करे। क्योंकि अभी चुनाव आयोग क्या करता है, चाहे दिल्ली के चुनाव हो चाहे अलग अलग चुनाव हमने देखे हैं, चुनाव खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कितने वोट डाले गए। मतलब सिर्फ यह बता दिया जाता है कि 65% वोटिंग हुई है, 70% वोटिंग हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कितने लोगों ने वोट डाले। 1,10,517 लोगों ने वोट डाले। कितने लोगों ये ने मेन वोट चीज डाले? है, ये पता होना चाहिए। नंबर दिए जाते हैं कि इतने लोगों ने वोट डाले हैं, वो नहीं बताया जाता है, प्रतिशत जो है वो बता दिया जाता है। तो इसी को लेकर के एक याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब 10 दिन का समय जो है वो चुनाव आयोग को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के उस रुख पर विचार किया जिसमें उसने वेबसाइट पर
बूथवार मतदान का आंकड़ा अपलोड करने की मांग पर चर्चा करने की बात कही थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा 2019 में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि वह लोकसभा चुनावों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर बूथवार मतदान का डाटा अपलोड करें। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। यानी मामले को समझिए आप। पहले तो राजीव कुमार वो ये कहते थे कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, वो मतलब जुमला कह करके चले जाते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी शायरी बोल करके वो निकल जाते थे, फिल्मी गानों की लाइन बोल करके निकल जाते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इसको सुनने का काम करेंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप दोनों पक्षों में बातचीत कर लीजिए, और बातचीत करके एक सहमति दोनों पक्षों में अगर हो सकती है, यानी जिनकी तरफ से याचिका लगाई गई है वो और चुनाव आयोग दूसरी तरफ, दोनों बैठ करके बात करें और इसमें कहां तक आप जा सकते हैं ये हमें बता दीजिए 10 दिन के अंदर अंदर। और ये भी ज्ञापन देकर के आपको बताना पड़ेगा, यानी जिस बात को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग कहेगा उस बात को अमल में लाना भी पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम पार्टियां वो चुनाव आयोग पर शिकंजा कस रही है, नकेल कस रही है, और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए 10 दिन का समय भी एक तरीके से मुकर्रर कर दिया है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कैसे अपनी साख को बचाता है, और विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, तो निश्चित तौर पर बात बनती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी कई सारे मुद्दे, कई सारे सवाल EPIC नंबर जो सीरियल नंबर जिन पर चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टता आनी बाकी है। राहुल गांधी ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं और मैं उत्तर चाहता हूं। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। बिकॉज आपने सही बात महाराष्ट्र के अंदर 5 महीने के अंदर कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग कोई होशियारी दिखाता है या चुनाव आयोग वाकई देश में निष्पक्ष चुनाव हो और देश में तमाम विपक्षी पार्टियां उस पर यकीन भी करें, इस बाबत में क्या वाकई ठोस कार्रवाई करता है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से EPIC नंबर, एपिक नंबर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ, यह तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है। अब जो है सीधे तौर पर बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी ने भी इस बात को साबित कर दिया कि बहुत सारे ऐसे वोटर कार्ड हैं जिनका नंबर हमारे राज्य से भी मेल खाता है और दूसरे राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति के लोगों से भी मेल खाता है।
तो ये एक बड़ा खुलासा दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये एक जो बड़ा अल्टीमेटम जारी करा है, ये अपने आप में बहुत जरूरी और ऐसा होना बेहद जरूरी था दोस्तों, क्योंकि यहां पर परसेंटेज बताई जाती थी, प्रतिशत बताई जाती थी कि इस राज्य के अंदर इतने परसेंट जो है वोटिंग हुई है, इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है। लेकिन अब सीधे तौर पर यह बताया जाना चाहिए कि वहां पर कितने लाख लोगों ने वोट किया। 1000 वोटरों ने वोट डाला, 10 लाख लोगों ने वोट डाला, या 5000 लोग वोट डाला, कितने लोगों ने वोट डाला, यानी पर्सन बाय पर्सन इस तरह से काउंटिंग जो है पूरे तौर पर उनको अपने फॉरम सी पर जो है फॉरम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस पर बताना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी चिंता भाजपा के लिए हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या ही कुछ सुप्रीम कोर्ट को लेकर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन दिया है इस पर क्या ही जवाब जो है चुनाव आयोग देगा और क्या कुछ होगा, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चेतावनी है। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।